बार हम लोग देखते हैं कि मान सम्मान के नाम पर बहुत सारे ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाता है जो नैतिक रूप से परमात्मा की अदालत में बहुत ही गलत है, लेकिन उन्हें मान सम्मान का नाम दिया जाता है। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ चिराग जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। चिराग जी जो कि एक 28 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी शादी 2 वर्ष पहले एक लड़की से तय हुई जो कि निहायत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी, बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। और चिराग जी की जो ये शादी रही, वो भी बिना दहेज की ही हुई क्योंकि उन्हें लड़की बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा कि शादी से पहले मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई लड़की से, लेकिन वो मुझे बहुत प्यारी लगी। जितनी भी हमारी 2-4 बार बातें हुईं, तो वो मुझे लड़की बहुत पसंद आई। तो बिना दहेज के ही बस आनन-फानन में इस शादी को अंजाम दिया गया। इन बाद में इतना बड़ा जीवन का फैसला जो इतनी जल्दबाजी में चिराग जी के द्वारा लिया गया, इसके लिए उन्हें बहुत पछतावा हुआ। क्योंकि शादी के जल्दी बाद ही उन्होंने ये महसूस किया कि जो उनकी वाइफ़ है, वो परिवार में या उनके साथ रहना ही नहीं चाहती है। उस लड़की का व्यवहार बहुत ही बेरुखी भरा था और वो उसने ये शादी की ही सिर्फ़ इसलिए थी, ताकि वो इस शादी को तोड़ के उस लड़के से शादी कर सके जिससे वो करना चाहती थी, क्योंकि उसके परिवार वाले, उसके मायके वाले उस लड़के से उसकी शादी नहीं करना चाहते थे जिसे वो पसंद करती थी। तब उसने ये रास्ता इख्तियार किया कि अगर मैं एक शादी कर लूँगी और फिर मेरा अगर डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद मेरे माता-पिता मान ही जाएँगे उस लड़के से शादी करने के लिए जिससे मैं करना चाहती हूँ। तो उसने सोच समझ कर ही ये शादी करी थी और उसका इरादा ही ये था कि उसने चिराग जी के साथ जीवन नहीं गुज़ारना। और उसने किया भी यही। बहुत जल्दी चिराग जी को ये पता चल गया कि उसका अफ़ेयर कहीं और है और उसका इरादा भी यही है कि वो फ्यूचर में अपने ही प्रेमी से शादी करेगी और चिराग जी को डिवोर्स दे देगी। जब ये बातें उन्हें समझ में आईं तो उन्होंने भी, ठीक है कि जब लड़की रहना ही नहीं चाहती तो इस शादी को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भी लड़की को तलाक देने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में सामाजिक भी, मान-सम्मान के तौर पर भी कह लीजिए और आर्थिक भी, दोनों तरह से चिराग जी को बहुत नुकसान हुआ। बेशक ये शादी बिना दहेज की हुई थी, लेकिन जब तलाक हुआ तो एक रकम अच्छी खासी चिराग जी को उस लड़की को देनी पड़ी और साथ ही साथ एक जो, जब किसी का तलाक हो जाता है ख़ास तौर पर इस तरीके से, तो लड़के के करैक्टर पर भी सवाल उठाया जाता है, क्योंकि बहुत ही गलत बातें लड़की की तरफ से समाज में फैलाई गई कि लड़का ही कैरेक्टरलेस है और इस तरीके से वो डिवोर्स ले रही है, फैमिली ही अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के आज चिराग जी की अभी दूसरी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक ट्रॉमा की तरह है मेरे लिए। इतना दर्द पैसे का तो है ही, वो तो चलो एक साइड है, लेकिन मान-सम्मान कितना मेरा आहत हुआ है। मैंने तो उसे कोई चोट नहीं पहुँचाई, मैंने तो बिना दहेज की शादी करी। मैंने क्या ही गलत कर दिया इस सारी चीज़ में? मैंने तो एक अच्छे इंसान का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन उसी की इंटेंशन गलत थी, लेकिन जो भी अपमान हुआ वो मेरा हुआ और उसकी लाइफ़ तो ठीक हो गई क्योंकि वो तो दूसरी शादी करके जो वो चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना, वो आज वो उसके साथ खुश है। लेकिन मैं मेरी तो आर्थिक हानि भी हुई और मेरा दर्द भी कितना मिला और आज मैं तो सिंगल ही हूँ अभी तक। तो क्या ये कुदरत का न्याय है? ये कुदरत का न्याय बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी गलत नहीं करा, उसके साथ गलत हो रहा है और एक दूसरा इंसान जिसने गलत किया है, जिसने मोहरा बना लिया एक तरह से चिराग जी को। गलत तो मैं उसे भी नहीं बोलूँगी क्योंकि वो भी शायद परेशान हो चुकी थी अपने परिवार को समझाकर। उसने मोहरा बना लिया चिराग जी को और इस तरीके से चिराग जी, उसने तो अपना हासिल कर लिया, लेकिन चिराग जी यूज़ हो गए। अब हम समझते हैं कि चिराग जी के जीवन में ये जो घटना घटी और वो लड़की आई, तो ये सब क्यों हुआ? चिराग जी ने पास्ट बर्थ में अपनी एक्स पत्नी के पिता का रोल प्ले करा है। एक ऐसे पिता का रोल जो ऊपरी तौर पर तो चाहे कुछ नहीं कहता, लेकिन आंतरिक तौर पर बेटी को बोझ समझता है और उसके अंदर कहीं न कहीं ये भाव है कि ये तो यूज़लेस है, बेटियाँ तो किसी काम की नहीं हैं। मुझे तो बस दहेज देना पड़ेगा, इसे पालना पड़ेगा, किसी काम की नहीं है। इस तरह का एक भाव है। सिर्फ़ इतना नहीं, बेटी को बहुत
ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में भी रखा गया है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। जो पिता कहते हैं उनके अनुसार चलना है। ऐसे जैसे उनकी बेटी की अपनी शब्दों की, अपने जीवन के फैसलों की कोई कीमत ही नहीं है। उस पथ में इनकी एक्स पत्नी, जो कि इनकी बेटी के रोल में रही, उन्हें गाँव के ही एक युवक से प्रेम हुआ। एक ऐसे युवक से जिसे चिराग जी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और ये प्रेम इस हद तक आगे बढ़ गया कि दोनों ने, उस प्रेमी युवक ने भी और उस लड़की ने भी, यानी इनकी एक्स पत्नी और पास्ट पथ में इनकी बेटी के रोल में जो थी, उन्होंने भी ये फैसला लिया कि वो घर से भाग कर शादी कर लेंगे। और उन्होंने ये किया भी। और जब चिराग जी तक ये खबर पहुंची कि उनकी बेटी ने भागकर, गांव से भागकर एक युवक से शादी कर ली है, ये चीज़ उनके लिए नागवार थी। और इसीलिए तलाश शुरू हुई उस युवक की और इनकी बेटी की। और कुछ ही महीनों में उन्होंने पास के ही एक गांव से अपनी बेटी को पकड़ भी लिया। वो उस युवक को तो नहीं पकड़ पाए जिसके साथ उनकी बेटी भागी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढ निकाला, जो कि उस वक्त लगभग 3 या 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। ज़बरदस्ती बेटी को वापस घर लाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि उस वक्त उनकी बेटी लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए ज़बरदस्ती लड़की के ना चाहते हुए भी उसकी जान के साथ खेला गया और उसका अबॉर्शन कराया गया। कि उस वक्त एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी जिससे उस लड़की को गुजरना पड़ा। मान सम्मान के नाम पर, धर्म और जात के नाम पर न सिर्फ उस लड़की को जिससे वो प्रेम करती थी उससे जुदा किया गया, बल्कि उसके जो भी अजन्मा बच्चा है उसकी मृत्यु की एक तरह से जिम्मेवारी भी चिराग जी की हुई, क्योंकि उन्होंने ही अपनी बेटी के अबॉर्शन के लिए हामी भरी, इसे अंजाम दिलवाया। और उसके बाद क्योंकि लड़की बदनाम हो चुकी थी, गांव में ये बात फैल चुकी थी कि इनकी बेटी किसी के साथ भागी है, तो अब कोई अच्छा युवक तो उस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में उसकी शादी उम्र में काफ़ी बड़े व्यक्ति से कर दी गई, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जो सब कुछ जानते बूझते भी उससे विवाह करने के लिए तैयार था। एक लड़की जो बस अपना जीवन अपने मनपसंद साथी के साथ जीना चाहती थी और जी रही थी, सिर्फ मान सम्मान के नाम पर न सिर्फ उसको शारीरिक पीड़ा पहुंचाई गई, न सिर्फ एक तरह से बोला जाए तो हत्या को अंजाम दिया गया, बल्कि एक बहुत बड़ी आयु के व्यक्ति के साथ उसकी शादी करके उसका पूरा जीवन एक तरह से नष्ट कर दिया गया। जब चिराग जी को ये सब कुछ चीज़ें क्लियर हुई, उन्हें ये चीज़ें क्लियर हुई कि किस तरीके से ये जो कुछ भी हुआ है, उनकी एक्स पत्नी के द्वारा जो कुछ भी किया गया है, आज उन्हें बेशक लगता है कि कुछ उनकी पत्नी के द्वारा गलत किया गया, जो कि हाँ है, गलत है, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं कर्मा जिम्मेवार हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है जो मैंने पहले भी कई बार क्लियर करी है, जैसे कि अगर हम देखें आज के वक्त में नैतिक रूप से, तो जो चिराग जी की एक्स पत्नी है उनके द्वारा भी गलत किया गया। चिराग जी के साथ जो कुछ भी हुआ उनके द्वारा गलत हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उस बर्थ में उस लड़की ने पता नहीं कितना दर्द पूरा जीवन समेटा होगा, कितनी पीड़ा सही होगी। एक ऐसे व्यक्ति के साथ वो हर रोज़ थी जिसके साथ वो नहीं रहना चाहती थी, और ये सब चिराग जी की वजह से था। तो जो अपमान, जो दर्द, शारीरिक पीड़ा भी जो उसने सही, उसका एक रिवंज था कि मैं इस इंसान से, अपने पिता से ही जो उसके मन में नफरत थी, वो इस बर्थ में वो कार्मिक अकाउंट इस तरीके से खुला। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि उस लड़की ने भी पूरा जीवन एक बदले की भावना को अपने अंदर संभाल के रखा, जो कि गलत है। आप जब प्रकृति पे सब कुछ डाल देते हैं, माफ़ कर देते हैं किसी को, तो आपको 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो आपको वहीं उसी वक़्त मिलता है, क्यों? क्योंकि आपके पास आगे करने के लिए बहुत कुछ है। आप आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं अटके रहते हैं। लेकिन अगर आप बदला ले रहे हैं, गिल्ट, इस तरह की फीलिंग के साथ होते हैं, तो आप पीछे अटके हुए होते हैं। तो ये गलत है। किसी भी आत्मा की तरक्की में ये रोड़ा है कि वो पीछे अटका रहे। तो वो लड़की भी जो बदला लेने की भावना से रही, वो लड़की भी एक तरह से पूरा जीवन पीछे अटकी रही, उस
जो घटना घटी थी वहीं पर अटकी रही। तो यकीनन उस सोल का यानी उस लड़की का भी एक जो बदला लेने का संस्कार रहा होगा। उसने इस घटना को तो अंजाम दिलवाया ही, कार्मिक अकाउंट उसके थ्रू इस तरीके से क्लियर हुआ, लेकिन उस लड़की ने भी अपने अंदर एक गलत संस्कार डेवलप किया है, बदला लेने का संस्कार। अगर वो उस वक्त में चीज़ों को या तो उसी वक्त सॉर्ट आउट करती, नहीं तो कम से कम उस दर्द को समेट कर ना चलती, तो इस बर्थ में वो अकाउंट इस तरीके से ना खुलता वो प्रकृति अपने हाथों में लेती मामला। आपको अपने हाथों में लेने के लिए ज़रूरत नहीं थी, तो आप अपने जर्नी में आगे बढ़ते, इस भौतिक दुनिया की जर्नी में भी आगे बढ़ते और आत्मा की दुनिया की जर्नी में भी आगे बढ़ते। एज ए सोल जो आपने अपने आप को पीछे खींच लिया, एक बदला लेने की भावना ने पाँव में जंजीर डाल दी ना, वो नहीं डलती। इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग जी ने जो गलत किया उसका रिजल्ट उनके सामने नहीं आता। इसका मतलब ये है कि आता, लेकिन उस लड़की के थ्रू नहीं आता, और वो लड़की एज ए सोल भी और इस भौतिक दुनिया में भी आगे बढ़ती, ग्रो करती, ज़्यादा पीस और हैप्पीनेस को प्राप्त करती। तो कुल मिला के अगर हम निचोड़ निकालें तो हमें यही समझना है कि अगर कुछ गलत होता है तो जो आप सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से जो सही है वो कीजिए, प्रैक्टिकली जो सही है वो कीजिए, लेकिन दिल के अंदर मत रखिए। संभाल के नफ़रत, गुस्सा, गिल्ट, बदला ये मत रखिए। ये आपके पाँव की बेड़ियाँ बनेंगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। आप अपना हैप्पीनेस और पीस ख़त्म कर लेंगे, इस बर्थ में भी कर लेंगे, अगले बर्थ में भी एक पाँव की बेड़ी तैयार कर लेंगे, अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो प्रैक्टिकली जो सही है वो कीजिए, लेकिन अपने पाँव की बेड़ियाँ मत तैयार कीजिए, अपने लिए एक गलत संस्कार मत तैयार कीजिए कि आपको नेक्स्ट बर्थ में इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अब देखा जाए तो उस लड़की के लिए भी तो एक बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट रहा होगा ना ये सब कुछ जो उसने किया। बेशक वो गलत थी, लेकिन तकलीफ़ से तो वो भी गुज़री ना। अगर आप अपने जीवन के सवालों का उत्तर चाहते हैं, क्या, क्यों और कैसे जानना और समझना चाहते हैं, पीएलआर प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।